जम्मू कश्मीर में श्रद्धालु आज करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए बालटाल और पहलगाम के बेस कैंप से लोगों की यात्रा शुरू हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच बम बम भोले के नारों से गूंज रहा है पूरा इलाका। घोड़े और पालकी से भी जा रहे हैं लोग। बालटाल से 14 किलोमीटर का सफर तय करके आज अमरनाथ की पवित्र गुफा में पहुंचेंगे लोग। पहलगाम से 48 किलोमीटर का रास्ता तय करने में अभी लगेंगे 3 दिन। अमरनाथ की पवित्र गुफा के रास्ते में सुरक्षा बलों की 581 कंपनियां तैनात। पूरे रूट को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया। सीसीटीवी और ड्रोन से की जा रही निगरानी। बालटाल और सोनमर्ग में तीर्थयात्रियों ने की खास पूजा। शांतिपूर्ण और सफल अमरनाथ यात्रा के लिए प्रार्थना की गई। अफ्रीकी देश माली में 3 भारतीयों का अपहरण। अल कायदा के आतंकियों ने भारतीयों को अगवा किया। सीमेंट फैक्ट्री में हमले के बाद बंधक बनाया। भारत ने माली सरकार से तीनों भारतीयों की रिहाई की अपील की। अमरनाथ यात्रा शुरू होने के कुछ ही घंटे बाद जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। जंगलों में जैश के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। बुधवार की शाम चट्टू के कुचल इलाके में तलाशी अभियान चला रहे सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने कर दी फायरिंग। जवाबी कार्रवाई के बाद जंगल में छिपे। किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। रात में हाईवे पर चलाया गया चेकिंग अभियान। लोगों के आई कार्ड चेक किए गए। पीएम मोदी को घाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा ने दी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया। पीएम मोदी को उनके प्रभावशाली वैश्विक नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने अवार्ड को बताया 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सम्मान। भारत और घाना के बीच 4 अहम समझौतों पर दस्तखत हुए। सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण, समुद्री सुरक्षा, रक्षा आपूर्ति और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति बनी। पीएम मोदी ने भारत को घाना के राष्ट्र निर्माण की यात्रा में सिर्फ साझेदार नहीं बल्कि सहयात्री बताया। कहा अगले 5 साल में भारत और घाना के बीच कारोबार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी ने आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताया। कहा रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और घाना एकजुटता के माध्यम से सुरक्षा के मंत्र के साथ आगे बढ़ेंगे। पीएम ने पश्चिमी एशिया और यूरोप के हालात पर जताई चिंता। का ये युद्ध का युग नहीं, समस्याओं का समाधान बातचीत और कूटनीति से होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका से पाकिस्तान पर किया हमला। का ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंक और आतंकियों को शय देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है। एस जयशंकर ने आतंकवाद को पूरी दुनिया के लिए बताया खतरा। का आतंक के खिलाफ कार्रवाई भारत का अधिकार है और भारत ने स्पष्टता के साथ ये संदेश दिया। वाशिंगटन डीसी में क्वाड को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा हमें इस साल के आखिर में क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित करने की उम्मीद है। हमने इसकी तैयारी को लेकर चर्चा की है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को बताया अपने मुंह मिट्ठू बनने वाला। कहा बिहार में जब नीतीश अच्छा काम कर रहे हैं तो सीएम पद के लिए वैकेंसी कहां है। जीतन राम मांझी ने परिवारवाद के आरोप पर कहा जो आरोप लगा रहे हैं वो अपने गिरबान में झांके। हमारे बेटे और दामाद पढ़ लिख कर सालों राजनीति करने के बाद यहां तक पहुंचे। राजनाथ सिंह के बिहार पहुंचने पर बिहार का सियासी पारा चढ़ा। बोले चुनाव में जाति धर्म नहीं सिर्फ विकास का मुद्दा चलेगा। एनडीए की 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। राजनाथ सिंह बोले आरजेडी और कांग्रेस को सिर्फ कुर्सी से मतलब है। हमारा मकसद राष्ट्र निर्माण करना है। राजनाथ सिंह ने कहा कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर बिहार को बर्बाद किया। सीएम नीतीश के नेतृत्व में हुआ विकास। पटना में हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक। राजनाथ सिंह ने कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का मंत्र दिया। बिहार बीजेपी की बैठक में लालू यादव के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास हुआ। राजनाथ बोले बाबा अम्बेडकर का अपमान शर्मनाक है। राजनाथ सिंह के बयान पर प्रशांत किशोर का तंज। पूछा क्यों हो रहा है बिहार से पलायन। कहां गया राष्ट्र निर्माण वाला मिशन। प्रशांत किशोर ने बिहार से नीतीश कुमार के जाने का फिर किया दावा। कहा आरजेडी और एनडीए के रवैये से जनता खुश नहीं है। हम बिहार को अपराध, जातिवाद और जंगल राज से बाहर निकाल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दिव्यांग विभाग के गठन करने का ऐलान किया। पंचायती और स्थानीय निकाय चुनाव में देंगे आरक्षण। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर तेजस्वी यादव के हमले जारी हैं। कहा जेडीयू और बीजेपी के लोग कटवा रहे हैं गरीबों का वोट। तेजस्वी यादव ने कहा हम चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं लेकिन वो समय नहीं दे रहे हैं। बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री। चुनाव आयोग से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। कहा जनता को वोट डालने का अधिकार मिलना ही चाहिए। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा उठाया है। पंजाब में आज मंत्रिमंडल का विस्तार। लुधियाना से उपचुनाव जीते संजीव अरोड़ा का मंत्री बनना लगभग तय। दोपहर 1 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का सरकारी आवास विवादों के घेरे में आया। पीडब्ल्यूडी ने बंगले के रेनोवेशन के लिए जारी किया है 60 लाख रुपए का टेंडर। सीएम रेखा गुप्ता को आवास और दफ्तर के लिए आवंटित किए गए 2 बंगले। सरकारी बंगले को आम आदमी पार्टी ने बताया माया महल। मैं 5 साल के लिए कर्नाटक का मुख्यमंत्री रहूंगा। सिद्धरामैया बोले इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन का सवाल पूछे जाने पर बोले डीके शिव कुमार मुझे सीएम का समर्थन करना है, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। डीके शिव कुमार ने कहा पार्टी हाईकमान जो तय करेगा उसे पूरा किया जाएगा। अभिनेता आमिर खान अपनी फिल्म सितारे जमीन को लेकर के उत्साहित है। कहा मैं इससे मिल रहे रिस्पॉन्स से बहुत खुश हूं। हम फिल्म को लेकर काफी रोमांचित हैं। ये फिल्म OTT पर रिलीज नहीं होगी।